हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस व हुड्डा के गढ़ में भाजपा का जीतना अत्यंत मुश्किल हो चुका है। एक तो रोहतक सीट, हालांकि 2019 के चुनाव में जैसे तैसे भाजपा ने उस सीट पर कब्जा जमा लिया, उसके साथ साथ विशेष तौर पर रोहतक, पानीपत, सोनीपत और जो झज्जर का कॉरिडोर है वहां पर भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी हो चुकी है। और दूसरी तरफ हरियाणा में पूर्व कांग्रेसी सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में रोहतक में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के भीतर घमासान मच गया है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की रोहतक सीट से मेयर मनमोहन गोयल ने दावा ठोक दिया है। गोयल ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। मेयर गोयल ने इस सियासी दाव से टिकट पक्की मानकर चल रहे मंत्री ग्रोवर को झटका दिया है। ग्रोवर ने रोहतक सीट से 2014 और 2019 में चुनाव लड़ा, हालांकि पहली बार जीत के बाद 2019 में वह चुनाव हार गए थे। रोहतक विधानसभा सीट पर 2014 में भाजपा के उम्मीदवार मनीष ग्रोवर जीते थे। उन्हें 57,718 वोट मिले थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक सीट जीत करके 2014 में सरकार भी बनाई थी। उनके मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा को 46,586 वोट मिले थे। मनीष ग्रोवर 11,132 वोटों से 2014 में चुनाव जीते थे। इसके बाद भाजपा सरकार में ग्रोवर को मंत्री बनाया गया। हालांकि 2019 में ग्रोवर कांटे के मुकाबले में फंस गए, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जीत के निकले। तब कांग्रेस के बीबी बत्रा को 50,437 वोट मिले, वहीं मनीष ग्रोवर को 47,702 वोट मिले। लगभग कह सकते हैं कि 2735 वोटों से कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें विधायक बनाया गया। रोहतक में 4 विधानसभा सीटें हैं। रोहतक जिले की बात करते हैं, जिसमें गढ़ी सांपड़ा किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कल्लानौर से शकुंतला खटक विधायक हैं और मैम सीट से निर्दलीय बलराज कुंडू विधायक हैं। इन चारों सीटों में पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। 2019 के चुनाव में रोहतक की 9 सीटों से भाजपा को सिर्फ कोसली की सीट मिली, जिस पर लक्ष्मण सिंह यादव विधायक हैं। लोकसभा की बात कर रहे हैं कि रोहतक की 9 जो विधानसभा सीटें लोकसभा के अंतर्गत आते हैं उसमें सिर्फ एक ही सीट मिली। मैम सीट निर्दलीय बलराज कुंडू ने जीती, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस विजय रही। इनमें से रोहतक से भारत भूषण बत्रा, गढ़ी सांपड़ा किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कल्लानौर से शकुंतला खटक, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता बुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह काद्याण विधायक बने। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए रोहतक कॉरिडोर एक चुनौती से ऊपर बना हुआ है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए तरह तरह की रणनीति बना रही है, लेकिन इन रणनीतियों में अभी तक कोई सफलता हासिल होती हुई नजर नहीं आ रही है। विभिन्न सर्वों के माध्यम से पता चलता है कि रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर व नू एरिया में भारतीय जनता पार्टी का जीतना आसान नहीं है। उनके लिए संकट के बादल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 में जो लहर बनी थी उस लहर के मुकाबले अब की बार यहां बड़ा बदलाव देखा जा सकता है।